वेलकम है मेरे एक न्यू वीडियो में। और आज हम देखने वाले हैं तुम्हारे जो फेवरेट कार्टून थे बचपन के, उनकी आवाज के पीछे आखिर है कौन, तो उन्हीं के बारे में देखेंगे। और पूरा वीडियो का क्रेडिट जाता है इनके स्ट्रीम को, क्योंकि ये वीडियो इन्हीं की है भाई, बस हम तो बक रहे हैं। सो स्टार्ट। क्या सच में जैक को सन्नी देओल डब करते हैं? और ग्रीजी द बियर और उन सन्नी बुलबुलों को देओल? कौन डब करता है? और आखिर इन दोनों बैक बेंचर्स यानी बुद्ध और बद्री की आवाज किसकी है? और हम सबका फेवरेट यानी मिक्की माउस को कौन डब करता है? तो आप जानते हैं वॉइस बिहाइंड फेमस कार्टून्स। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए अभी से लाइक सब्सक्राइब कर दो। नंबर 1, ग्रीजी एंड द लेमिंग्स। भाई वैसे तो ये कार्टून दूसरी कंट्री में साइलेंट रहता है, लेकिन इंडिया में ये डब करके दिखाया जाता है। और अगर हम बात करें ग्रीजी द बियर के वॉइस आर्टिस्ट की, तो ग्रीजी को आवाज दी है मनोज पांडे ने। समा है सुहाना, भोलू को मैना से है दोस्ती करना। बोलो बोलो, कब मेरी दोस्त बनोगी मैना? लेट्स ट्राई इन माय वॉइस। मौसम है सुहाना, आगे क्या था भूल गई मैं। ग्रीजी के बाद बारी आती है लेमिंग्स की, जिन्हें हम बुलबुले कहते हैं। तो इन्हें आवाज दी है अंशुल सक्सेना ने। आलू मोटा भालू, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। भागो। अब आएगा मजा। सुनो चुलबुले बुलबुलो, फॉर्मूला नंबर 108 समझ गए ना? हाँ समझ गए। नंबर आलू मोटा भालू, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आगे देखो। 2, छोटा भीम। भाई छोटा भीम एक ऐसा पॉपुलर छोटा भीम मेरा सबसे पहला फेवरेट कार्टून है। भीम की शक्ति धूम मचाए, सामने कोई टिक ना पाए। छोटा भीम छोटा नहीं, ये स्टेप थोड़ा अजीब है ना। उसके लड्डू आज तक मुझे पता नहीं चले वो मैदे के थे कि मगज के लड्डू थे या किसके लड्डू थे। आई थिंक बेसन के लड्डू थे, मुझे नहीं पसंद। जिसमें भीम लड्डू खाकर सबको सबक सिखाता है। और इसको आवाज किसी लड़के ने नहीं बल्कि लड़की ने दी है। उस लड़की ने जो डोरेमोन को भी डब करती है, यानी कि सोनल कौशल। राजकुमारी वापस आएगी बाबा, बिग फैन। और वो सब बच्चे भी आजाद होंगे। जू के इशारों पर नाचना अब बंद होगा, ये भीम का वादा है। भीम के अलावा इस कार्टून में और भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे जग्गू बंदर, कालिया, ढोलू भोलू, राजू और चुटकी। तो आप इनके भी वॉइस आर्टिस्ट को देख सकते हो। मेरे दद्दू, मैं तो आपको नहीं जानता। मैं तो अपने दोस्तों के साथ गोरखपुर में ही रहता हूँ। इतने लंबे सफर में आपके इतनी सुंदर लड़की इसको आवाज देती है, कालिया को। कट्टे अंगरक्षक कालिया। की जरूरत है। कितना समय हो गया, कालिया उस्ताद को लिख ही नहीं रहे, बस हवा में घूरे जा रहे हैं। लगता है वो कुछ लिख ही नहीं पा रहे। लगता है वो कुछ लिख ही नहीं पा रहा है। मैं गलत फील्ड में जा रही हूँ गाइस, मैं वॉइस आर्टिस्ट नहीं बन सकती। बेसुरा है मेरी आवाज, बेसुरी। लो, हम बेकार ही परेशान हो रहे थे। भीम इतनी प्यारी बांसुरी बजाता बांसुरी? है कि किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा। सब अपने आप। इस एपिसोड में भीम बांसुरी बजा रहा है। बांसुरी भीम कब से बजाने लगा? वो तो मुक्के बजाता है। मुझे पता है इनका इलाज, हंसी योगा। दोनों हाथ जोड़कर पेट की तरफ ध्यान लगाकर हंसो। नंबर 3, मिक्की माउस। मिक्की माउस एक ऐसा कार्टून है जो बचपन में हमने बहुत देखा है। बचपन में इसे देखे बिना नींद ही नहीं आती थी। जब मैं स्कूल में पेट दर्द का बहाना छुट्टी लेती थी तो सुबह सुबह मैं ऐसे ही देखती थी, मिस का माउस का टूल्स। क्या आपको दिखाई दे रहा है? लाइक दैट। ऐसा लगता था जैसे ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। लेकिन जो आवाज हम बचपन में सुनते थे उसको राजेश शुक्ला डब करते थे। ये रही प्लूटो की कटोरी, उसकी रस्सी और उसकी पसंद की बिस्किट का बड़ा सा थैला। उसे ये तभी देना जब वो तुम्हारी बात सुने। नंबर 4, बंदबुद और बुड़वक। इस कार्टून में 2 शरारती बच्चे होते थे और ये दोनों बच्चे बैक बेंचर्स थे, जिसमें एक का नाम बुद्धदेव और दूसरे का नाम बद्रीनाथ था। दोनों एक साथ रहते थे और सबको बड़ा अजीब नाम नहीं था। और इस कार्टून का नाम पता क्या है? बंदुबुक और बुड़बक। कैसा कार्टून का नाम है? परेशान करते थे। और अगर बात हो इनके वॉइस आर्टिस्ट की, तो बुद्धदेव को डब करती हैं सोनल कौशल और बद्रीनाथ को डब करती हैं पूजा पंजाबी। देखने में तो रूबिक्स क्यूब लग रहा है। रूबिक्स क्यूब है, इसमें
तुम्हें सारे रंग एक साइड लाने होते हैं और इसके लिए तुम्हें मेरे जितना दिमाग चाहिए। नंबर 5 द जंगल बुक। अगर आपने द जंगल बुक कार्टून देखा है तो आप इस भालू को तो जानते ही होंगे, जिसका नाम था बलू। और ये भालू मोगली के साथ रहता था। और इसे करंट में कौन डब करता है ये तो मुझे नहीं पता चला। काफी ढूंढने के बाद मुझे एक वीडियो मिली जिसमें बलू को विनोद कुलकर्णी डब कर रहे हैं। भाई ये क्या चीज है? ये तो एकदम ही नया लग रहा है। हे, ये तो एकदम ही नया लग रहा है। फिर से मैं गलत इस लाइन पे जा रही हूँ। अब बलू के बाद द जंगल बुक कार्टून में एक और कैरेक्टर था जिसका नाम था का। और ये कभी तो मोगली का दुश्मन बन जाता और कभी तो दोस्त, लेकिन इसके वॉइस आर्टिस्ट भी विनोद कुलकर्णी ही हैं। सुनो बच्चे, यहाँ कैसे आना हुआ? मानव का बच्चा, एक रसीला मान। नंबर 6 दुनिया का पापा जैक। ऑगी एंड द कॉकरोचेस में ऑगी का भाई और दुनिया का पापा जैक। और इनके घर की तारीफ करें तो इतना बड़ा घर अंबानी का भी नहीं था होता था, जो कभी कभी ही दिखता था। मतलब ये हर एपिसोड में नहीं दिखता था। और अगर आपको लगता है कि जैक को सनी देओल डब करते हैं तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ऑगी के इतने सारे एपिसोड्स में कोई एक्टर डेली आकर डब नहीं कर सकता। इसलिए इसे डब करने के लिए एक मल्टी टैलेंटेड बंदे को चुना गया, जो सिर्फ जैक ही नहीं बल्कि पूरे ऑगी एंड द कॉकरोचेस के सभी कैरेक्टर्स को डब करता है। और इनका नाम है संजय केनी। ओए, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, मेरे भाई को छोड़ दे वरना तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूँ बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। तो क्या हुआ, मेरा भाई एक बिल्ला है मगर उसका जिगर तो एक शेर का है। सीधी तरह से मेरे भाई को छोड़ दे वरना तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, सारे दांत उखाड़ दूंगा। ओए! भाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और अगर ऐसी और वीडियोस मुझे वीडियो पे बहुत मजा आया, आपको आया नहीं पता नहीं, मुझे तो बहुत मजा आया लिटरली। और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वरना मेरा चैनल चिराग लेके ढूंढेंगे ना तो भी नहीं मिलने वाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।